रामू रात देर तक अपनी चाय के ढाबे पर काम करता था। पूरे गांव में रामू की चाय के चर्चे थे। सभी लोग रामू के हाथ की बनी चाय बहुत पसंद करते थे। अरे रामू काका, 2 कप बढ़िया चाय लगा दो। मेरा दोस्त शहर से आया है, आज इसे गांव की बढ़िया चाय पिलाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाया कड़क चाय। रामू चाय बनाने में व्यस्त था। थोड़ी ही देर में कुछ और लोग भी चाय पीने आ जाते हैं। रामू का बेटा भी रोज की तरह अपने पिता की मदद करने वहां आ जाता है। रामू चाय बना रहा होता है और उसका बेटा सभी को गर्मा गर्म चाय दे रहा होता है। चाय तो वाकई बहुत बढ़िया है, ऐसी चाय तो शहर में भी नहीं मिलती। रामू अपनी चाय की तारीफ सुनकर बहुत खुश था। रोज ही लोग उसकी चाय की तारीफ करते थे। रामू का बस एक ही सपना था, किसी तरह उसका बेटा डॉक्टर बन जाए और गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। रामू का बेटा चंदन दिन रात मेहनत करता रहता था ताकि वह अपने पिताजी का सपना पूरा कर सके। एक दिन चंदन भागता हुआ अपने पिता के पास ढाबे पर चला आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। अरे अरे अरे, सब ठीक है ना घर पर? इतने भाग के क्यों आ रहे हो? पिताजी, आपका सपना सच होने वाला है। मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है, वो भी फुल स्कॉलरशिप पर। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लगता है मेरी जिंदगी भर की मेहनत का फल मिल गया। बेटा, तू आगे भी दिल लगा कर पढ़ना। पिताजी, मैं ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करूंगा। अभी चंदन और रामू बात ही कर रहे थे कि वहां उनके पड़ोसी हरिया भी आ जाते हैं। हरिया के माथे पर शिकन थी, आंखें लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत गुस्से में हो। अरे हरिया, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? आओ बैठो, तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाता हूँ। पहले ये मिठाई खाओ। पता है मेरे बेटे को। अभी रामू बात ही कर रहा था कि हरिया ने उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा लेकर दूर फेंक दिया। हाँ हाँ, पता है मुझे। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से उसका हक छीन लिया है और उसकी भीख पर वो अपने ख्वाब पूरे करने जा रहा है। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अपने बेटे से कह दो कि ये स्कॉलरशिप लेने से मना कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम क्या कह रहे हो हरिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बेटे ने किसी का हक नहीं खाया, वो ऐसा नहीं है। हरिया अपनी बात पूरी करके चंदन को घूरता हुआ वहां से चला जाता है। हरिया एक गरीब मजदूर था। रामू की तरह वह भी अपना घर मुश्किल से चलाता था, परंतु वह बहुत लालची और क्रोधी था। उसका बेटा सुरेश भी डॉक्टर बनना चाहता था ताकि वह गांव में एक अस्पताल खोल सके। हरिया सोचता था कि अगर उसका बेटा डॉक्टर बन गया तो खूब पैसा कमाएगा, जबकि उसका बेटा तो सिर्फ अस्पताल बनाना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ भी समय पर इलाज न मिलने के कारण ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। ये हरिया क्या कहकर गया? तुमने कौन सा हक खा लिया सुरेश का? पिताजी, हमारे गांव में स्कॉलरशिप हम दोनों में से किसी एक को ही मिल सकती थी। मेरे अंक सुरेश से थोड़े ज्यादा थे, इसलिए मुझे मिल गई। ये तो किस्मत की बात है। आप छोड़े, हरिया काका सही हो जाएंगे। रामू आज जल्दी ही दुकान बंद कर देता है और चंदन के साथ घर चला जाता है। आज पूरा परिवार बहुत खुश था, क्योंकि 2 दिन बाद ही चंदन शहर जाने वाला था। रामू ने अपनी जमा पूंजी में से चंदन को कुछ पैसे दिए थे ताकि वह शहर में अपना खर्च उठा सके। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और चंदन अपने माता पिता को अलविदा कहकर गांव से निकल पड़ता है। वह बस स्टेशन पर बैठा था। बस निकलने में अभी थोड़ी देर थी कि इतने में हरिया रोते हुए चंदन के पास आता है। हरिया काका, आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बेटे, तेरे पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। पड़ोस के कुछ लोग उन्हें लेकर शहर जा रहे हैं। पिताजी, अभी तो बिल्कुल ठीक थे, ये सब कैसे हुआ?
लगता है तेरा दूर जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। हरिया की बातों से चंदन बहुत चिंतित हो जाता है और तुरंत हरिया के साथ चल पड़ता है। हरिया चंदन को गांव के पास वाली खाई की ओर लेकर जा रहा था। हरिया काका, ये तो खाई की तरफ जाने वाला रास्ता है। शहर जाने वाला रास्ता तो पीछे वाले रोड पर था। बेटा, वो तुम्हारे पिताजी को इसी रास्ते से लेकर गए हैं। चंदन की सांसें उसके हलक में अटक गई थीं। वह भागते हुए अपने पिताजी को पुकार रहा था। हरिया भी उसके पीछे तेजी से भाग रहा था। अब दोनों खाई के किनारे तक पहुंच चुके थे। हरिया काका, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा नीचे देख लो, कहीं वो नीचे तो नहीं गिर गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? गांव में खाई का सबको पता है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं नीचे देख लेता हूँ। चंदन थोड़ा आगे होकर नीचे देखने लगता है। उसी समय हरिया उसे जोर से धक्का दे देता है। चंदन के गले से एक जोर की चीख निकलती है और वह आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अब हुआ ना रास्ता साफ। हरिया पागलों की तरह हंसते हुए वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि चंदन ने खाई से कूदकर अपनी जान दे दी है। रामू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। रामू के जाने के बाद चंदन की मां अकेली रह जाती है। अपना पेट पालने के लिए वह रामू के होटल पर चाय बेचने लगती है। दूसरी ओर चंदन की मौत के बाद स्कॉलरशिप हरिया के बेटे को मिल जाती है और वह मेडिकल कॉलेज चला जाता है। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन रामू की पत्नी एक ग्राहक को चाय दे रही थी कि गलती से चाय उसके कपड़ों पर गिर जाती है। ये क्या बुढ़िया, मेरा ड्रेस खराब कर दिया। पता भी है कितने महंगे थे। मुझे माफ कर दे, यह चाय गलती से गिर गई है। मैं इसे साफ कर देती हूँ। बुढ़िया, अब तू मैले कपड़े से मेरा ड्रेस और खराब करेगी। रुक, आज तुझे सबक देकर जाऊंगा। वह ग्राहक सारे कप और बर्तन तोड़ने लगता है। रामू की पत्नी रोती रहती है, लेकिन वह उस पर रहम नहीं करता। सारे बर्तन तोड़कर और बिना चाय के पैसे दिए वह ग्राहक वहां से चला जाता है। वह अपने घर के करीब पहुंच ही चुका था कि उसे पीछे किसी की आहट महसूस होती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह तुरंत पलटकर देखता है। कौन है? गली में जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वह तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। घर पहुंचकर वह बेल बजाता है, लेकिन दरवाजा खुला पाकर अंदर चला जाता है। उसकी पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। उसके घर के सारे बर्तन टूटे हुए होते हैं, यहाँ तक कि खिड़कियां भी टूटी हुई होती हैं। वह आदमी भागकर थोड़ा पानी लाता है और अपनी पत्नी को होश में लाने की कोशिश करता है। अरे रूपा, होश में आओ, क्या हुआ है? आप आ गए जी। मैं बहुत डर गई थी। वो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने थोड़ी देर पहले मैं आपके लिए रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक एक कप अपनी जगह से खिसक कर नीचे गिरने लगा। मैं उसे ठीक से रखकर वापस आई तो वह फिर नीचे गिर गया था। फिर देखते ही देखते सारे कप खुद ही नीचे गिरने लगे और खिड़कियां टूटने लगीं। यहाँ तक कि जिस बर्तन में मैंने खाना बनाया था वह भी गिर गया। मुझे लगता है यहाँ कोई भूत है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने घर जा रही हूँ। कौन? किसने? उस आदमी को अब गांव के लोगों की कही हुई बातें याद आने लगीं कि चंदन की मां से बदतमीजी उसे महंगी पड़ेगी। अब वह समझ चुका था कि सच में चंदन की आत्मा अपनी मां की रक्षा करती है। वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ चंदन के घर गया और उसकी मां से माफी मांगकर उसके नुकसान की भरपाई की।
यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। हरिया को भी जब यह बात पता चली तो वह चिंतित हो गया। अगर चंदन की आत्मा सच में इस गांव में ही है तो आज तक उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? क्या अब वह मुझसे अपना बदला लेगी? ये सोचकर हरिया पसीने से नहाने लगा। डर ने उसके दिमाग को जैसे बर्फ बना दिया था। अगर चंदन की आत्मा सच में गांव में है तो आज तक उसने मुझे क्यों नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या वो अब बदला लेगा? आज शाम से पहले मैं गांव ही छोड़ दूंगा। अभी हरिया खुद से ही बातें कर रहा था कि उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। पिताजी, मैं हूँ। हरिया तुरंत दरवाजा खोलता है और अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। मैं डॉक्टर बन गया पिताजी, और अब गांव का इलाज मैं करूंगा। सरकार मुझे पैसे भी देगी। तो मुफ्त इलाज करेगा? पागल हो गया है? पैसे ले, अमीर बने, यही सपना था। मेरा सपना गांव के लोगों का इलाज करना था, मुझे अमीर नहीं बनना था। हरिया अपने बेटे की कम अकदली पर मातम मना रहा था। उसके बेटे ने तो उसके सारे ख्वाब तोड़ डाले थे, अब उसे कुछ और करना था। लेकिन हरिया इस शर्त पर मान जाता है कि वह भी उसके साथ अस्पताल में रहेगा। सुरेश अब अपने पिता को मना नहीं कर सकता था। 1 हफ्ते के भीतर ही सुरेश ने अस्पताल में काम शुरू कर दिया था। शहर से दवाइयां भी आ चुकी थीं। लोग अब इलाज करवाने के लिए अस्पताल आने लगे थे। जो भी अस्पताल में सुरेश से इलाज करवाने आता, बाहर गेट के अंदर बैठे उसके पिता उनसे पहले ही फीस ले लेते। यह सब सुरेश की नाक के नीचे ही हो रहा था और वह इस बात से बिल्कुल अनजान था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अस्पताल आता है। गेट के अंदर आते ही हरिया उसे रोक लेता है। उस दिन के बाद हरिया अस्पताल जाना छोड़ चुका था। हर जगह उसे अब चंदन दिखाई देने लगा। हरिया धीरे धीरे बीमार रहने लगा। सुरेश अपने पिता के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ता था, लेकिन उसके पिता धीरे धीरे पागल हो चुके थे। एक दिन सुरेश अपने पिता को इलाज के सिलसिले में शहर ले जा रहा था। तभी उसके पिता को फिर से चंदन दिखाई देने लगा। सुरेश भी अपने पिता की हालत से परेशान था। वह उन्हें समझाता कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हर जगह उन्हें चंदन ही दिखाई देता था। हरिया अपने बेटे सुरेश को लेकर उसी खाई वाले रास्ते पर चल पड़ता है। रास्ते में वह जमीन से पत्थर भी उठा लेता है। सुरेश अपने पिता के साथ चल रहा था और आज वह उनका वहम दूर करना चाहता था, जो उन्हें कुछ दिनों से पागल कर रहा था। खाई के पास पहुंचकर हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हरिया पागलों की तरह इधर उधर देखता और चिल्लाता था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरेश अपने पिता को लेकर पलटने लगता है। तभी उसे पेड़ के पास कुछ साया दिखाई देता है। वो काला साया देखते ही देखते एक लड़के में बदल जाता है। उस लड़के को देखकर सुरेश आश्चर्यचकित रह जाता है। हरिया तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर उस पर मारता है, जो हवा में ही रुक जाता है। वो आ गया, मैं उसे मार डालूंगा आज। हरिया काका, आज आपकी मौत ही मुझे सुकून देगी। आपके लालच ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। पिताजी, आपने ये सब क्यों किया? सुरेश जमीन पर बैठकर रोने लगता है। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह तो अपने बेटे को जवाब देने के काबिल भी नहीं था। हरिया वहां से भागने लगता है कि तभी चंदन उसे अपने साथ खींचकर खाई में ले जाता है। देखते ही देखते हरिया खाई में गिर जाता है। सुरेश बहुत बुरी तरह रो रहा था। आज उसने अपने पिता को भी खो दिया था। सुरेश अब चंदन की मां के साथ ही रहता था। गांव वालों का इलाज अब चंदन के अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त होने लगा। सभी गांव वाले चंदन की मां को बहुत दुआएं देते थे और इस तरह चंदन के पिता रामू का ख्वाब पूरा हो चुका था।